नमस्कार। हम आज सूर्य एवं गुरु की युति यदि आपकी कुंडली में है तो इसके क्या फल होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यह युति बहुत ही अच्छे ग्रहों की युति है। सूर्य और गुरु दोनों आपस में मित्र ग्रह भी हैं। सूर्य राजा है, ग्रहों की मंत्री परिषद का राजा सूर्य है और गुरु को मंत्री पद प्राप्त है। तो यदि इन दोनों की युति हो और ये दोनों ही शुभ भाव के स्वामी हो, शुभ भाव में स्थित हो और बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध शासक होता है। और यदि कुंडली में राजनीति के योग भी हो तो ऐसे व्यक्ति को मंत्रित्व पद भी प्राप्त हो सकता है। सूर्य शासन का कारक है और यदि सूर्य को के साथ गुरु स्थित हो तो गुरु का आशीर्वाद सूर्य को प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में आपको सरकारी नौकरी निश्चित रूप से मिलेगी। सूर्य आत्मा का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो यदि इन दोनों की युति हो और बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान एवं ज्ञानवान होता है। इसके अलावा यदि यह युति आपके पंचम भाव में, नवम भाव में या द्वादश भाव में बन रही हो तो आपका रुझान धर्म की ओर होगा, क्योंकि सूर्य स्वयं आत्मा है, आत्मा का कारक है। गुरु धर्म का कारक है। पंचम भाव, नवम भाव ये धर्म त्रिकोण कहलाते हैं। द्वादश भाव मोक्ष का भाव है, आध्यात्म त्रिकोण कहलाता है। तो यदि इन दोनों की युति पंचम नवम द्वादश भाव में हो और ये पीड़ित ना हो तो ऐसे व्यक्ति का रुझान धर्म की ओर निश्चित रूप से होता है। अब इसके अलावा यदि यह युति लग्न, नवम, दशम भाव, एकादश भाव यहां बन रही हो तो ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध शासक होता है। सूर्य मान सम्मान प्रसिद्धि का कारक है। लग्न, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव इनका संबंध भी मान सम्मान एवं प्रसिद्धि से है। तो यदि यह युति इन स्थानों में बलवान होकर स्थित है तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध होता है और प्रसिद्ध शासक होता है। लग्न में यह युति व्यक्ति को प्रसिद्धि देती है, शासक बनाती है, अधिकार प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति सेनापति भी हो सकता है। इसके अलावा विद्वान होता है, सन्यासी भी हो सकता है, क्योंकि लग्न भी धर्म त्रिकोण है और गुरु धर्म का कारक है, सूर्य आत्मा का कारक है। तो सन्यासी भी हो सकता है, विद्वान होता है, धनवान होता है एवं सुखी होता है। यदि यह युति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में बनती है तो ऐसा व्यक्ति वेदज्ञ हो सकता है, वेदों का ज्ञाता हो सकता है, उपदेशक हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, न्यायाधीश भी हो सकता है। इसके अलावा यदि यह युति दशम भाव में बन रही तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति प्रसिद्ध शासक होता है। और इसके अलावा यह युति खास करके
मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, धनु राशि अथवा मीन राशि में यदि बन रही हो और शुभ भाव में हो और ये दोनों बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से शासक होता है एवं प्रसिद्ध होता है। ऐसे लोगों को या ऐसे लोगों के मित्र बहुत सारे होते हैं, मित्रों से सहयोग भी प्राप्त होता है। लेकिन कभी कभी यह युति कुछ बुरा भी करती है। गुरु सूर्य के कारकत्वों को नष्ट कर देता है। ऐसा कब होता है? जब सूर्य या गुरु, खास करके गुरु यदि बुरे भावों का स्वामी, यदि ये युति बुरे भाव में बन रही और यह युति अशुभ एवं क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो तो फिर गुरु सूर्य के कारकत्वों को नष्ट कर देता है। आप सभी को नमस्कार।